गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमिनो के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पीछे वीडियो में हम एमिनो की क्षारीय प्रकृति के बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी है धातु आयन के साथ अभिक्रिया। तो धातु आयन में हम देखना चाहेंगे तो नाइट्रोजन एमीन में नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये धातु आयन को अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। रिएक्शन देखें। धातु आयनों के साथ अभिक्रिया। ओके, यहां हम देख रहे हैं सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड की क्रिया करवा रहे हैं एथिल एमीन से। तो सिल्वर की उपसहसंयोजक संख्या 2 होती है, जिसके अनुसार 2 एथिल एमीन के अणु रिएक्शन करेंगे तो बनेगा C2H5NH2। इलेक्ट्रॉन देंगे किसको? Ag सिल्वर के रिक्त कक्षक में, और यहां से दूसरा एथिल एमीन इलेक्ट्रॉन देगा Ag के रिक्त कक्षक में। तो यहां दिखा देंगे प्लस चार्ज और Cl पे आ जाएगा माइनस। विलेसिन संकुल का निर्माण होता है ये सिल्वर क्लोराइड के साथ। दूसरा हम दे सकते हैं कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर की उपसहसंयोजक संख्या 4 होती है, उस अनुसार एथिल एमीन के कितने अणु रिएक्शन में भाग लेंगे? 4 लेंगे, अर्थात इसमें 4 दाता परमाणु है। इस कॉपर के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? C2Cu C2H5 के NH2 के 4 मॉलिक्यूल। कॉपर पे चार्ज दिखा देंगे 2+, तो इसके साथ Cl जुड़े तो लिखेंगे 2Cl-। ओके, थर्ड हम रिएक्शन लेके जा रहे हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण रिएक्शन क्या है? यदि एल्किल एमीन की अभिक्रिया RH के साथ करवा दें तो रिएक्शन कहलाएगी एल्किलीकरण। देखो CH3NH2 ये 1 डिग्री एमीन है। इसकी क्रिया करो आप जिसमें R समूह जोड़ना चाहते हैं RH की जगह ले लिया मेथिल आयोडाइड। तो यहां से आप क्या निकालेंगे? HI निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 के साथ हाइड्रोजन कितना डिग्री बन गया? ये 2 डिग्री। इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप RH मेथिल आयोडाइड से। तो यहां से आप क्या निकाल देंगे? H का रिप्लेस किसके द्वारा हो जाएगा? एल्किल समूह के द्वारा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यहां से HI निकल गया 3rd डिग्री। एमीन। ओके, और इसकी रिएक्शन आप वापस RH अर्थात मेथिल आयोडाइड से करवाएंगे तो क्या होगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव वाला इसके साथ आएगा। तो क्या होगा? नाइट्रोजन अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देगा? मेथिल समूह को देगा, जिससे बनेगा CH3 4। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव चार्ज I-। तो नाम हो जाएगा टेट्रामेथिल अमोनियम आयोडाइड। ओके, इसी प्रकार की रिएक्शन आप किसके साथ करवा सकते हैं? एनिलीन के साथ करवा सकते हैं एल्किलीकरण।
एनिलीन है। इसका एल्किलीकरण करवाना चाहिए तो क्या करवाएंगे, आरएक्स की क्रिया अर्थात मेथिल आयोडाइड ले लिया, तो यहां से आप क्या निकाल देंगे, HI। तो क्या बनेगा, NHCH3, कितना डिग्री हो गया ये, 2 डिग्री। वापस रिएक्शन कराओ, CH3I के साथ ये निकाल देंगे HI, H का प्रतिस्थापन एल्किल समूह से हो गया तो बन जाएगा 3 डिग्री। इसकी रिएक्शन RX के साथ मेथिल आयोडाइड ले लें तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको दे दें तो हो जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 समूह जुड़ेंगे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन से आयोडाइड माइनस, तो क्या लिखेंगे, ट्राई मेथिल एनिलीनियम आयोडाइड। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा है कि एमीन के H परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा हो जाता है, तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एल्किलीकरण हो जाता है। अब रिएक्शन नंबर 4 देख रहे हैं, एसिलीकरण। नंबर 4 एसिलीकरण। एसिलीकरण का हम कह सकते हैं एसिल समूह जुड़ जाए, एमीन के H परमाणु का प्रतिस्थापन एसिल समूह द्वारा हो जाता है, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा एसिलीकरण। देखो सबसे पहले ये रिएक्शन देखेंगे 1 डिग्री एमीन में, और 2 डिग्री एमीन में। ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड, क्या होगा, यहां से एमीन के NH2 में से H समूह का प्रतिस्थापन एसिल समूह द्वारा हो जाता है, ये निकाल देंगे यहां से। तो क्या होगा देखो, CH3 CH2 ये हो जाएगा NH, इसके साथ जोड़ेंगे एसिल समूह COO CH3, इसमें देखो CH3 CH2 N के साथ एसिल समूह COO CH3। हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है। इस फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे एमाइड। ये कितना डिग्री एमीन है, NH 2 डिग्री एमीन है, इसलिए सबसे पहले यहां पर प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, 2 डिग्री में लिखते हैं एन एल्कीन, तो नाम हो जाएगा एन एथिल, कार्बन हो गया 1 और 2, तो लिख सकते हैं एथेनेमाइड, एथेन प्लस एमाइड, तो नाम हो जाएगा एन एथिल एथेनेमाइड।
ये वाला देखेंगे, ये 3 डिग्री एमीन हो गया है। तो 3 डिग्री एमीन के लिए लिखते हैं एन एन डाई एल्किन, तो उसके अनुसार लिखेंगे एन एन डाई एथिल कार्बन 1O2, तो लिखेंगे एथेनेमाइड। ओके, 3 डिग्री एमीन में अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं होता है। तो फिर 3rd डिग्री एमीन में कोई रिएक्शन नहीं है। नंबर 5 है बेंजाइलीकरण। या लिख सकते हैं सोटन वामन अभिक्रिया। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिलीकरण रिएक्शन क्या थी। एसिल समूह जुड़े तो रिएक्शन का नाम था एसिलीकरण, और बेंजाइल समूह जुड़े अर्थात C6H5COCl, ये जो समूह ये कहलाता है बेंजाइल। यदि एमीन के H परमाणु का प्रतिस्थापन बेंजाइल समूह द्वारा हो जाता है तो अभिक्रिया का नाम लिखेंगे बेंजाइलीकरण। देखो CH3CH2NH2, 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया करो बेंजाइल क्लोराइड से, तो एमीन के H परमाणु का प्रतिस्थापन बेंजाइल समूह द्वारा हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो CH3CH2, ये हो गया NH, ये हो जाएगा C++O C6H5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं समझाने के लिए। देखो ये रिंग, इसके साथ जोड़ा गया ये NH CH2 CH3, तो ये पूरा ग्रुप हो गया बेंजामाइड, बेंजीन प्लस एमाइड बेंजामाइड। ये 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन में आप लिखते हो एन एल्किल, तो क्या लिखेंगे एन एथिल बेंजेनेमाइड। ये हो गया प्रोडक्ट का नाम। अब रिएक्शन नंबर हम 6 ले रहे हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नंबर 6 हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या लिख सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। ये कह रहे हैं प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया। प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया। क्लोरोफोरम तथा एल्कोहली क्यूएच के साथ करवाते हैं तो अरुचिकर तीक्ष्ण गंध युक्त आइसोसाइनाइड
बनता है। रिएक्शन क्लियर हो गई है। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन ले सकते हो या एरोमेटिक एमीन ले सकते हैं। तो ये हमने 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन लिया है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी? क्लोरोफोरम। तो लिखेंगे ये हो गया क्लोरोफोरम। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? एल्कोहलिक KOH 3 मोल लेंगे। तो क्या होगा देखो, यहां से आप निकाल दो 3KCl, यहां से आप 3H और ये मिला के हो जाएगा 3H2O। अब देखेंगे क्या हो गया, CH3 CH2NC। NC तो इसे लिखेंगे एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बना है रिएक्शन में? आप कहेंगे एथिलेमिन की अभिक्रिया क्लोरोफोरम तथा एल्कोहलिक KOH के साथ करवाने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया या कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाफमान कार्बिलेमिन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। हाफमान मस्टर्ड हम सरसों को कहते हैं, तथा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें सरसों के तेल की जैसी गंध आती है। सबसे पहले डिजाइन करेंगे मेथिल एमीन या ले सकते हो एथिल एमीन। इसकी क्रिया करवानी कार्बन डाई सल्फाइड, ये हो गया CH2। तो पाई इलेक्ट्रॉन S की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो S पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़े यहां से, इस पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव। देखते हैं रिएक्शन में CH3 CH2 ये हो जाएगा NH, इस माइनस के साथ प्लस का कार्बन, कार्बन के साथ डबल बंद S, S के साथ हो जाएगा H माइनस के साथ प्लस का H। रिएक्शन करवा रहे हैं HgCl2 के साथ। तो ये क्या करेगा, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2HCl। ओके, और ये आपको दिख रहा है ये Hg और S हो जाएगा माइनस HgS। क्या बन गया देखो, CH3 CH2 ये हो जाएगा N डबल बंद C के साथ डबल बंद S। तो नाम हो जाएगा एथिल आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि नाइट्रस अम्ल के द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद कर सकते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल कैसे बनाते हैं? तो पीछे आ गया
कि सोडियम नाइट्राइट और HCl की अभिक्रिया करवा दें तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा NaCl प्लस HON डबल बंद O नाइट्रस अमल। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के साथ। तो ये लेते हैं CH3CH2NH2 1 डिग्री एमीन, ये ले लिया CH3CH2NH 2 डिग्री एमीन, और ये ले लिया C2H5 थ्राइस N 3 डिग्री एमीन। इन सबकी रिएक्शन करवानी नाइट्रस अम्ल के साथ प्लस O डबल बंद NOH प्लस HON डबल बंद O प्लस HNO2। इसको ये भी लिख सकते हैं पर या HNO2। रिएक्शन में देखो ये अल्फा कार्बन है, तो यहां से हम देखेंगे कि यहां नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो ये वाला ऑक्सीजन निकल के हो जाएगा H2O। यहां पे देखो एक हाइड्रोजन और OH मिलके हो जाएगा H2O। तो रिएक्शन में देखो क्या बना सकते हैं अपन, ये और यहां से ब्रेक कर दें तो ये मिलके हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा एल्कोहल CH2 CH3 CH2 OH N2 प्लस H2 एल्कोहल। तो आप ये कह सकते हो 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ये हम पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि आप यदि मेथिल एमीन लेते हैं अभिक्रिया के अंदर और नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल न बनकर ईथर बनता है। ओके, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं 2 डिग्री एमीन की जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 N CH2 CH3, ये सिंगल बंद, ये हो जाएगा डबल बंद। इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोसो एमीन, इसको कहेंगे नाइट्रोसो एमीन डाइएथिल। ओके, ये वाला देखो यहां पर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, अर्थात इन दोनों की डायरेक्ट रिएक्शन हो जाए अम्ल और क्षार वाली रिएक्शन तो यहां से H प्लस निकल जाएगा और NO पे आ जाएगा, NO2 पे माइनस, तो हम लिख सकते हैं C2H5 थ्राइस NH प्लस NO2 माइनस। ओके, नाम क्या लिखेंगे, ट्राई एथिल अमोनियम, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अमोनियम, NO2 माइनस को कहेंगे नाइट्राइट। तो आप कह सकते हो 1 डिग्री से एल्कोहल बनेगा, N2 गैस निकली है, 2 डिग्री से नाइट्रोसो एमीन डाइएथिल बनता है और 3 डिग्री से कोई रिएक्शन नहीं होती, अर्थात दोनों की एक तरह से लवण वाली रिएक्शन होती है। ओके, अब डिस्कस करेंगे हम नंबर 9। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये एमीन है, इसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसका नाम दिया गया टिंडल अभिकर्मक NOCl, टिंडल अभिकर्मक कहते हैं इसको, नाइट्रोसिल क्लोराइड को। तो रिएक्शन में क्या होने वाला, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो, RCl, ये हो जाएगा H2O। आप कह सकते हो RH बनाने की विधि है। जब आप आगे का लेसन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड, वहां पर आप
RH बनाने की विधि में आपको दोबारा इस रिएक्शन की स्टडी करेंगे। नंबर 10, फास्जीन के साथ अभिक्रिया। फास्जीन का फॉर्मूला है COCl2 के साथ अभिक्रिया। ओके, फॉर्मूले के अनुसार ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है फास्जीन। ओके, इसके इस सिरे पर एक एमीन लेंगे और इस सिरे पर भी एक एमीन लेंगे, तो रिएक्शन करवा रहे हैं मेथिल एमीन से, और इधर रिएक्शन करवा रहे हैं मेथिल एमीन से। देखो, यहां से इस नाइट्रोजन का H रिएक्शन करके क्या बनाते HCl, इधर वाला भी मिला के क्या बनाते HCl, तो कितने निकल गए 2। रिएक्शन में देखो, ये हो गया CH3 NH, ये हो गया CO, इधर वाला हो गया NH, और ये हो गया CH3। मैं आपको बता दूं कि NH2 C++NH2 का नाम दिया गया यूरिया। तो इसके अनुसार देखो, H हटा के दोनों तरफ जोड़ा गया CH3, तो नाम हो जाएगा डाइमेथिल यूरिया। क्या नाम रखेंगे? डाइमेथिल यूरिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट रिएक्शन इसके अंदर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर 11, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे कि ऑक्सीकरण, एमीन का ऑक्सीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक तो KMnO4 के द्वारा और एक किया गया परअमल, अर्थात आप कहेंगे H2SO5 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाई KMnO4, इसके द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे। तो ये ओनली 1 डिग्री एमीन पर लागू है। दोनों ही 1 डिग्री एमीन है। ओके, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं KMnO4 द्वारा, ऑक्सीकरण बाई KMnO4। तो ये कह रहा है NH में से H निकालो और CH में से भी क्या निकाल दो, H निकाल दो। तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन मिलके क्या निकाल देंगे H2O, और ये हो जाएगा CH3CH। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बंध हो जाएगा, डबल बंध NH। इमीन हो गया, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं आप, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये O, ये H, ये H, तो हो जाएगा CH3CHO। ये हो गया एसीटेल्डिहाइड। ओके, ये वाला देखो सेम रिएक्शन, यहां पर आप NH में से H और CH में से H दोनों निकालें, ये वाला ऑक्सीकरण हो जाएगा H2O, तो स्ट्रक्चर आएगी ये वाली, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बंध NH। ये भी इमीन है, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, तो ये वाला हो गया एसीटोन।
और ये हो जाएगा NH3। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री एमीन से आप ऑक्सीजन KMnO4 के द्वारा करवाते हैं तो एल्डिहाइड भी बनाएंगे और कीटोन भी बनाएंगे। सेकंड ले रहे हैं ऑक्सीजन बाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। या परअमल H2SO5, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। ये रिएक्शन आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों एमीन में करेंगे। तो 1 डिग्री का फॉर्मूला हम ले रहे हैं ये वाला, मेथिलेमीन, ये हो गया 2 डिग्री एमीन और ये हो गया 3 डिग्री एमीन। इन तीनों का ये हम ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो क्या होगा देखो, ये जो नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे बना देंगे CH3, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नाइट्रोजन पे आया, देने पर प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, ये हाइड्रोजन, एक तरह से उपसंयोजक बॉन्ड बन गया है। यहां करेंगे रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, तो ये वाला H यहां से बॉन्ड ब्रेक करे तो ये वाला H किसके रूप में आएगा, प्लस के रूप में आएगा। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन से प्लस चार्ज हट जाएगा और स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3NH, ये वाला यहां जाए तो हो जाएगा OH। ये हम कहते हैं NH2OH को हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहां से एक H हट गया है और CH3 ग्रुप जुड़ गया है तो कहेंगे N मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। सेकेंड वाली रिएक्शन देखो, CH3 इलेक्ट्रॉन देने पर ऑक्सीजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन ने तो पॉजिटिव चार्ज। रीअरेंजमेंट करें तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करें, ब्रेक करने पर H प्लस के रूप में यहां के जुड़ेगा तो हो जाएगा OH, इलेक्ट्रॉन ले लिए नाइट्रोजन ने प्लस हटा देंगे, हो जाएगा CH3 and OH। यहां पे आप हाइड्रोक्सिल एमीन ही है, 2 H परमाणु हटके क्या जोड़ दिए गए CH3, तो नाम लिखेंगे NN डाइमेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ओके, नेक्स्ट देखो, यहां पर हाइड्रोजन है नहीं, अरेंजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं, सीधा ही जोड़ेंगे CH3 O माइनस, नाइट्रोजन में प्लस, तो लिखेंगे ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड। तो आप कह सकते हो कि 1 डिग्री से क्या बना है, एन मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन, 2 डिग्री से क्या बना है, एन डाइमेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन, और 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम बनाएंगे ट्राई मेथिल एमीन ऑक्साइड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ एमीन। एमीन में अंत
परिवर्तन। ओनली 1 डिग्री एमीन में अंत परिवर्तन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट दिया गया है आरोहण। जिसे कहेंगे एक कार्बन से 2 कार्बन का एमीन बनाना, कहेंगे निम्न सहजात एमीन से उच्च सहजात एमीन। सेकंड डिस्कस करेंगे अवरोहण, अर्थात 2 कार्बन से कितने कार्बन का एमीन 1, तो कहेंगे उच्च सहजात एमीन से निम्न सहजात एमीन। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ये RnH2। ओके, इसकी क्रिया करवा रहे हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, तो हो जाएगा NOH डबल बंद O। यहां से हम ब्रेक करेंगे बॉन्ड को, तो बनेगा ROH। रिएक्शन में निकल गया H2O N2। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 1 2 3, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करो RCl, ये हो गया HCl, बीच वाला दिख रहा है POCl3। ओके, हमें कार्बन चेन जब भी बढ़ानी हो तो हम एल्कोहलिक KCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहां मैंने लिया रिएक्शन में KCl, तो ये हो गया यहां से माइनस KCl, ये हो गया R ट्रिपल बंद N एल्किल साइनाइड। और इसका आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं। जब इसका आप चयन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो यहां जाएंगे नेगेटिव, यहां जाएगा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इट्स मीन 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2 माइनस वाले हाइड्रोजन यहां पर हो जाएगा RCH2 और प्लस वाले इधर जोड़ देंगे NH2। तो हमने क्या देखा है कि एक कार्बन के एमीन से हमने 2 कार्बन का एमीन बना सकते हैं, निम्न सहजात एमीन से उच्च सहजात एमीन। सेकेंड है हमारे पास अवरोहण, उच्च सहजात एमीन से निम्न सहजात एमीन कैसे बनाएं। ये लिया है उच्च सहजात एमीन, इसकी क्रिया यही स्टेप चलना है। देखो नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दो इसको, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो हो जाएगा RCH2OH, ये निकाल दो माइनस N2H2O। ओके, इसका करवाओ ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो OH में से H और CH में से H निकलता है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बंद RC डबल बंद OH। इसका फिर ऑक्सीकरण करवा देंगे तो बदल जाएगा RC डबल OH। ओके, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं क्षार के साथ NaOH, तो अम्ल H आयन देगा, क्षार OH देगा, तो हो जाएगा H2O, ये हो जाएगा RC डबल ONA। इसका हम करवा रहे हैं V कार्बोक्सिलीकरण, NaOH प्लस CaO, तो यहां से हम निकालेंगे, ये देखो ये और ये निकाल दूं तो हो जाएगा माइनस Na2CO3, इस R के साथ ये H, ये हो गया एल्केन, इसकी रिएक्शन करवा दूं क्लोरीन तो ये हो जाएगा HCl, ये हो गया RCl। RCl की रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, अमोनिया के साथ करवा दें, तो यहां से निकाल देंगे आप HCl।
और ये हो जाएगा RNH2। तो यहां से 2 कार्बन का लेके गए और कितने कार्बन में बदल दिया है, 1 कार्बन में बदल दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद। वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद। देखो एक इंडेक्स के द्वारा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर लिखेंगे टेस्ट या रिएजेंट, इधर लिखेंगे 1 डिग्री एमीन, इधर लिखेंगे 2 डिग्री एमीन और ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे नाइट्रस अम्ल से। जब एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई तो क्या हुआ, 1 डिग्री ने क्या निकाली थी, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस निकलती है, एल्कोहल बनता है। 2 डिग्री ने अब कहेंगे नाइट्रोसो एमीन बनता है, या कहेंगे लिबरमान परीक्षण देता है। और 3 डिग्री एमीन ने कोई रिएक्शन नहीं की थी। ओके, सेकंड देख रहे हैं हम आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये कह रहा है तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। 1 डिग्री एमीन की क्रिया जब रिएक्शन में करवाई गई क्लोरोफोरम एल्कोहलिक कवच के साथ, तो प्राथमिक एमीन के द्वारा तीक्ष्ण दुर्गंध प्राप्त हुई। द्वितीयक एमीन कोई रिएक्शन नहीं करता है और तृतीयक एमीन भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। थर्ड ले रहे हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला देख रहे हैं, ये है, जिसका नाम लिखा है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। सल्फोनील क्लोराइड। तो जब इसकी क्रिया आप देखो, प्राथमिक एमीन से करवा दें तो यहां से ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री, NH हो गया, ये प्रतिस्थापी, तो लिखेंगे N एल्किल और ये आगे पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा सल्फे नेमाइड बनता है। यदि आप 2 डिग्री एमीन लें तो ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री प्रोडक्ट बना है, 2 प्रतिस्थापी हो गए, तो लिखेंगे NN डाई एल्किल सल्फेनेमाइड बनता है। 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो लिख देंगे नो रिएक्शन। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन से करवाएंगे तो क्या बनता है। इस प्रकार हम
एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेद कर सकते हैं। आज की क्लासेज में हमने देखा कि एमीन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डाइएज़ोनियम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।